नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठकर महान नहीं बनता है। कोई भी व्यक्ति किसी सिंहासन पर बैठकर महान नहीं बनता है, अपितु महान व्यक्ति एक दिन जन जन के हृदय सिंहासन पर अवश्य बैठ जाता है। जिसकी सोच महान हो, जिसकी सेवा महान हो, जिसका निर्मल हृदय हो, जो सबका सम्मान करता हो, महान मैं उससे कहता हूं। और सिंहासन पर बैठना जीवन की उपलब्धि हो अथवा नहीं, मगर किसी के हृदय में बैठना जीवन की वास्तविक उपलब्धि अवश्य हो, इस प्रकार करना चाहिए। और ये तब होगा जब आपके हृदय में बैठे विराजमान उस परमात्मा का भजन आप करेंगे। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, अक्टूबर 2023 का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मासिक राशिफल रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर 2023 क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 अक्टूबर 2023 शनि अमावस्या महोत्सव। करे शनिदेव का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। 14 अक्टूबर शनि अमावस्या महोत्सव है और उस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर को अंतिम महालय श्राद्ध भी है और शनिवार भी है और अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर का अपना एक महत्व है साथियों। अमावस्या का दिन हो, शनिवार हो और श्राद्ध पक्ष हो, शनिदेव का पूजन करने से, तेलाभिषेक करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। पितृ पूजन के लिए अद्भुत दिन है 14 अक्टूबर 2023। पुनः मेरा निवेदन दिल्ली एनसीआर और संपूर्ण राष्ट्र की श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। अमावस्या के दिन पितरों का दिन होता है और शनिवार है और श्राद्ध पक्ष है। शनिदेव का तेलाभिषेक करने से, दर्शन करने से, पूजन करने से पितृ प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा मिलेगी। तो 14 अक्टूबर 2023 को आप अपनी श्रद्धा अनुसार श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में दर्शन और तेलाभिषेक जरूर करें। यह मेरी सलाह है, दबाव नहीं। और 15 अक्टूबर 2023 नवरात्रों का शुभ प्रारंभ है। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रे 23 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रों में माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, इसकी जानकारी भी मैं वीडियो में दूंगा। और इसके साथ साथ आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या सोच सकारात्मक रहेगी? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या कुटुंब आपके साथ खड़ा रहेगा? क्या भूमि, भवन, वाहन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? या शिक्षा और कैरियर को लेकर युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी? पारिवारिक सुख मिलेगा? दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? कैरियर और कारोबार में कैसे अवसर मिले? क्या लाभ होगा, क्या हानि? इन संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं बड़े विस्तार से आपके सामने रखूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ प्रयास करूंगा विशेष रूप से कि क्या उपाय करें अक्टूबर के महीने। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में कन्या राशि में संचरण करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में कन्या राशि में और 3 अक्टूबर को मंगलदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से कन्या राशि में रहेंगे और 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे।
बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण। राहु और केतु, राहु देव माह के आरंभ में मेष राशि और केतु देव तुला राशि में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु देव मीन राशि और केतु देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह था ग्रहों का संचरण अक्टूबर के महीने में। अब ग्रह योगायोग और युति संबंध क्या है? 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य देव और बुध देव की युति कन्या राशि में बनेगी। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सूर्य देव और मंगल देव की युति कन्या राशि में रहेगी। 19 अक्टूबर से माह के अंत तक सूर्य देव, बुध देव और मंगल देव की युति तुला राशि में बनेगी। इस माह बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्यदेव और शुक्रदेव परिवर्तन राज योग की स्थिति में रहेंगे। यह था संपूर्ण ग्रह योगायोगों का संचरण, जिसके आधार पर 12 के 12 राशियों का राशिफल अक्टूबर 2023 का मैंने लिखा है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश मेरी ये भी है कि लगन कुंडली के हिसाब से भी आप को राशिफल देखने को मिले। ये प्रयास भी मैं इस राशिफल में किया है। आपकी चाहे मेष राशि हो चाहे मेष लगन हो, आप लगन से देखेंगे तब भी इस वीडियो में आपको राशिफल मिलेगा, और आप चंद्र राशि और नाम राशि भी देखेंगे तब भी इस वीडियो में राशिफल मिलेगा। मित्रों साथियों, राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। ये जो राशिफल है ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के सबके लिए है। और मेरा निवेदन है ये जनरल राशिफल है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए समय कैसा चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। यह जनरल राशिफल है। व्यक्तिगत जानने के लिए नीचे जन्म कुंडली है, आप नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करा सकते हैं। अब मैं अक्टूबर 2023 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, और सबसे पहले राशि चक्र भाव चक्र की पहली राशि मेष राशि की चर्चा करूंगा। मेष राशि, ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मेष राशि वालों पर अक्टूबर 2023 में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका यह संक्षिप्त फलादेश है। और सबसे पहले मैं राशि अधिपति, जो मेष राशि की राशि अधिपति मंगल देव है, उनकी चर्चा कर दो। मंगल देव लगन और अष्टम भाव के अधिपति होकर माह के आरंभ में कन्या राशि छठे भाव में विपरीत राजयोग की स्थिति में संचरण कर रहे हैं, और 3 अक्टूबर को मंगल देव सप्तम भाव तुला राशि में संचरण करेंगे। चतुर्दृष्टि से दसम भाव में अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। व्यवसायिक दृष्टिकोण से कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके स्वभाव में आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही आपको कामकाज, कारोबार, कैरियर के क्षेत्र में इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। यह समय कामकाज, कारोबार, व्यवसाय की नई शुरुआत के लिए बेहद उत्तम माना गया है। इसके साथ ही मंगल देव का यह गोचर संकेत दे रहा है कि मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि के साथ साथ मान सम्मान और यश में वृद्धि भी होगी, क्योंकि लगन को भी देखेंगे। पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों पर भी मेष राशि वाले इस महीने ध्यान देंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि मंगल में अग्रेशन है, छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव नहीं हो, मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं मनमुटाव पैदा कर सकती। आपकी कामकाज में व्यवस्था पारिवारिक सदस्यों के बीच असंतोष की वजह बन सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कामकाज में व्यस्त रहते भी अपनों की कदर आपको करनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। वैसे मनोबल बहुत अच्छा है, आत्मबल बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आप भाग्यशाली रहेंगे, परंतु अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। अष्टम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से आय के स्रोतों में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे और बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन धन कमाने के शॉर्टकट रास्ते से आपको बचना होगा। वाद विवाद से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा और व्यवहार में मर्यादा और शालीनता का परिचय देना पड़ेगा। अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए अपने राशि अधिपति मंगल देव का यह फलादेश था। अब मैं बात करूंगा सूर्यदेव की। सूर्यदेव पंचमेश होकर कन्या राशि में बुध आदित्य योग में छठे भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से देश विदेश से आय स्रोतों में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो मल्टीनेशनल कंपनियों से आपका फायदा मिल सकता है। कार्य में सफलता मिलेगी, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना आपके अंदर आएगी। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल करने में सक्षम होंगे।
सरकारी नौकरी में कार्यरत जातकों को सरकार से विशेष लाभ मिलने के संकेत है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, ऋण संबंधी मसलों से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक परेशानियां दूर होगी। इस समय आप आर्थिक रूप से विशेष रूप से मजबूत होंगे। संतान और फाइनेंशियली स्थिति बढ़िया रहेगी। शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होगी। 18 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि सप्तम भाव में परिवर्तन योग में राजयोग की संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण से लगन भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आप कार्य साझेदारी में है तो थोड़ा सा समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। यदि आप नौकरी में है, इस समय अपने बॉस से टकराव से बचना होगा। पारिवारिक जीवन में संभल कर चलना बहुत जरूरी होगा और वार्तालाप करते शब्दों का चयन ध्यान से रहे। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर वाद विवाद ना करें। आपको शांत होकर पारिवारिक सदस्यों की बात को सुनना होगा और जीवन साथी के साथ रिश्तों में विनम्रता रखनी पड़ेगी। अब मैं बात करूंगा बुधदेव की। बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में स्वराशि कन्या में छठे भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। तो चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कामकाज, समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण बुधदेव का स्वराशि कन्या में छठे भाव में संचरण अच्छा अवसर देगा। युवाओं को कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत का अनुकूल फल मिलेगा। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयास आपका विशेष रुझान होगा और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। शिक्षा में मन अनुकूल सफलता के संकेत। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करे जातकों के लिए विशेष लाभ मिलेगा। 19 अक्टूबर बुधदेव तुला राशि सप्तम भाव में संचरण करें और सप्तम दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि ये समय एक नए बदलाव का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में आने वाली हर चुनौती का आप डटकर सामना करेंगे। इस अवधि के दौरान आप स्वयं को ऊर्जा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। अपनी प्रबंधन क्षमताओं के साथ साथ आपकी नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा। कारोबारी यात्राएं अनुकूल और फलदायक रहेगी। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुकूल समय और पारिवारिक परेशानियों में कमी आएगी। परिवार की एकजुटता कार्य सफलता में सहायक सिद्ध होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी और जीवन साथी से पारस्परिक स्नेह की भावना बनी रहेगी। ये था बुधदेव का संकेत। बात करते हैं बृहस्पति देव का कि अक्टूबर के महीने में बृहस्पति देव मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत है। बृहस्पति देव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण के राजयोग की स्थिति में लगन भाव में मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण करेंगे। इस समय चंडाल योग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि डिग्रियों में बहुत दूरी है। और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव, नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बृहस्पति देव इस बात का संकेत है कि चुनौतियों से मुक्ति मिलेगी। दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी। पार्टनरशिप का कारोबार फलादेश, पार्टनरशिप का कारोबार अच्छा फलेगा फूलेगा। इस समय आप अपनी योजनाओं को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे। साथ ही आप सोचने समझने सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे और विदेशों से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी। आपके सहयोगी और वरिष्ठों के द्वारा आपको सराहना की प्राप्ति होगी। इस समय जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी का अवसर मिलेंगे और परेशान से मुक्ति मिलेगी। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। भाग्य स्थान में बृहस्पति की नवम दृष्टि आपको कम मेहनत से सफलता देगी। सामाजिक और पारिवारिक रूप से सुख और समृद्धि बनी रहेगी। जातक जीवन साथी की तलाश में है, उसे जीवन साथी मिलने की संभावना भी बृहस्पति देव का संकेत है। बात करते हैं अब शुक्रदेव की कि शुक्रदेव अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत है। शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से 11 भाव को देखेंगे। पंचम भाव कला है, शौक है, शेयर मार्केट है, निजी संबंध है, प्रेम है, विद्या है, संतान है, ज्ञान है, लर्निंग है, फिल्म इंडस्ट्री है। तो इस क्षेत्र में पूर्णतः शुक्रदेव लाभ, सफलता और खुशी का संकेत सिंह राशि वालों को दे रहे हैं। ये पंचम भाव जातक की कलात्मक शैली को दिखाता है। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव का पंचम भाव में संचरण बेहतर समय का संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापार में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। नवीन योजनाओं को पूरा करने का सुअवसर देगा। शुक्रदेव में पंचम भाव में गोचर पारिवारिक खुशहाली में वृद्धि करेगा। निजी रिश्तों का लाभ मिलेगा और संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्य आनंद के पल व्यतीत होंगे। जीवन साथी से समय बिताने का मौका मिलेगा। नए पुराने मित्रों के साथ यादगार क्षणों की प्राप्ति होगी। आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग है और विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से बढ़िया समय संकेत नजर आ रहा है। ये था शुक्रदेव का संकेत। अब मैं बात करूंगा शनिदेव की। शनिदेव मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में क्या संकेत दे। तो शनिदेव दसम और 11वें भाव के स्वामी के माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। एकादश भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगन भाव, 7वीं दृष्टि पंचम भाव और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। मूल त्रिकोण राशि कुंभ एकादश भाव में शनिदेव की उपस्थिति मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष को लेकर बेहतर परिणामों का संकेत दे रही। कारोबार संबंधी पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, देश विदेश से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अचानक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कैरियर में कोई बदलाव करना चाहते तब भी शनिदेव उत्तम संकेत दे रहे हैं। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी सर्कल को लेकर कहीं कोई परेशानी नहीं, बढ़ोतरी होगी, लेकिन बहुत जरूरी है, राहु जब भी लगन में संचरण करता है व्यक्ति व्यर्थ के भ्रमों में फंसता है, व्यर्थ के फॉल्स इल्यूजन की वजह से पारिवारिक जीवन में, निजी जीवन में कलह की संभावना नजर आ रही है। तो भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे और थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर काबू रखे तो अच्छा रहेगा। केतु देव सप्तम भाव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्र गण इस बात का संकेत दे रही कि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में संयम और धैर्य का परिचय दे, अपनों को साथ लेके चले, रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखे और निजी रिश्तों के साथ थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय दे और वैवाहिक जीवन में उठापटक नहीं हो, वाणी पर संयम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में, विभिन्न भावों में संचरण का प्रभाव लगन के आधार पर। अब जब ये ग्रह योगायोग, जब ये 9 के 9 ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, शिक्षा और कैरियर और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा? साथ ही 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा, माई की कृपा प्राप्ति और धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें यह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तो सबसे पहले बात करेंगे कामकाज, कारोबार, नौकरी की। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव 6ठे भाव में अनुकूल स्थिति में विराजमान है। साथ ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्रीय अवस्था में लाभ भाव में संचरण करें। राहुदेव लगन भाव में, केतुदेव सप्तम भाव में संचरण करें और देवगुरु बृहस्पति 12वें और भाग्य स्थान के स्वामी होकर लगन भाव से संचरण। ये संपूर्ण ग्रह दृष्टि, युति संबंध इस बात का संकेत है कि मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में कामकाज को लेकर लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है, यानी आप भाग्यशाली रहेंगे। देश विदेश से अनुकूल लाभ की प्राप्ति होगी। इस महीने इलेक्ट्रॉनिक, होटल, रेस्टोरेंट, केमिकल प्रोडक्ट, चिकित्सा का क्षेत्र, बिजली विभाग, वकालत, सिविल इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी और सेना में विशेष सफलता का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है। नवीन परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा और सरकारी क्षेत्र में आप कार्य या सरकारी ठेके लेते हैं तो अक्टूबर का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। नौकरी के लिए समय पूर्ण अनुकूल रहेगा। नौकरी में उम्मीदें पूरी होगी, प्रमोशन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है या कोई लाभदायक कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। शासन और प्रशासन का पूर्ण सहयोग लाभ में वृद्धि करेगा। महीने में उत्तरार्ध में और अधिक सफलता का संकेत है। पिछले सकारात्मक प्रयासों की वजह से इस समय नौकरी में मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। जॉब को लेकर यह समय आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। नई नौकरी या नया जॉब प्राप्त हो सकता है। नौकरी में मनोनुकूल सफलता का योग है। आपको प्रेमपूर्ण वातावरण मिलेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी और पदोन्नति की संभावना है। मेष राशि की जातक जारी अक्टूबर के महीने व्यवसाय, नौकरी, कामकाज सफलता का अच्छा संकेत है। इस महीने भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, व्यावसायिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लाभदायक रोजगार के साधन उपलब्ध होने के साथ साथ आप सुख और समृद्धि का उपभोग भी करेंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी करना, आय पक्ष सुदृढ़ होगा। अनावश्यक बाधाओं, रुकावटों और परेशान से छुटकारा मिलेगा। व्यवसाय संबंधी अनावश्यक परेशान से छुटकारा मिलेगा और आपकी मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। नवीन योजनाओं सफलता करना, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और अनावश्यक खर्चों से मुक्ति भी मिलेगी। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर उत्तम अवसर है, अच्छे योग है। मैं युवाओं और विद्यार्थियों की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति लगन भाव में और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लाभ भाव में संचरण करें। बृहस्पति देव और शनिदेव का तिरे का संबंध कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, एजुकेशन को लेकर युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर का संकेत दे रहा है। देश विदेश से कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी कोई प्रयास है तो अच्छे अवसर मिलेंगे और बहुत अच्छा है। कोई भी स्कूल और यूनिवर्सिटी का कोई भी मामला वो आपके पक्ष में रहेगा। नए व्यवसाय, नौकरी शुरू कर सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं। समय आपके अनुकूल, लाभ उठाए, सफलता प्राप्त। आप युवा और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। मेष राशि के युवाओं के लिए, युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा संकेत है। पिछले महीने में जो परेशान थी उसे छुटकारा मिलेगा। संयम और धैर्य का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता का योग, यात्रा कर सकते, यात्रा में लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शादी विवाह संबंधी मामले भी अच्छे रहेंगे। प्रतियोगिता हो, परीक्षा हो, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। शिक्षकों, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना शिक्षा के दृष्टिकोण
बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा, आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना राहतपूर्ण रहेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं में परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में सहजता रहेगी। अनावश्यक पारिवारिक झमेलों से मुक्ति मिलेगी। छोटे भाई बहन, सगे संबंधी, सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने पारिवारिक सदस्यों की थोड़ी सी कदर आप करें तो और अच्छा रहेगा। उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनके मनोभावों को समझने का प्रयास करें, तो आपके लिए यह महीना उत्तम अवसर देगा। पारिवारिक संबंधों में परिवार के वृद्ध व्यक्तियों का पूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और उनके सहयोग से पारिवारिक मसले सुलझने लगेंगे। पारिवारिक सुख शांति समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपकी कार्यशैली की वजह से जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। शादी विवाह के मसले हल होंगे। संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता का योग है, परंतु संतान के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत है। नक्षत्र गणनाएं भूमि भवन वाहन में पूंजी निवेश के लिए इस बात का संकेत है कि पारिवारिक रजाबंदी से निवेश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा टकराव हो सकता है, लापरवाही नहीं है। रिश्तों में कड़वाहट का संकेत नजर आ रहा है। निजी संबंध, एक बात और ध्यान रखनी पड़ी, पैतृक संपत्ति के लिए विवाद न हो, इस पर आपको कान होगा। पैतृक संपत्ति मूल कारण होगी इस महीने वाद विवाद का। समझौतावादी नीति, बातचीत से मसलों को हल करने का प्रयास करें। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना हल्का मायूसी का संकेत दे रहा है। गणना इस बात का संकेत दे रही कि इस महीने आपको चोट लग सकती है। खान पान में सावधानी नहीं बरती तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। छोटे मोटे इन्फेक्शन ना हो, इसमें आप लापरवाही नहीं बरतें, और कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। ये गोचर यूरिनल संबंधी समस्याओं का संकेत दे रहे हैं। सूर्य मंगल देव छठे भाव में विराजमान है, मानसिक तनाव का संकेत भी नजर आ रहा है। जबकि छठे भाव में सूर्यदेव और मंगलदेव बली होते, फिर भी निवेदन है कि बुखार, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, फोड़ा फुंसी, ब्लड इन्फेक्शन के मामले में चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। शरीर में पित्त नहीं बढ़े, इस बात का भी ध्यान दें। माता बहनें दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर लापरवाही नहीं बरते। स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है। वाहन आदि सावधानी चलाए और नशा से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये था अक्टूबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मेष राशि वालों का राशिफल। अब इस महीने विशेष सावधानी क्या है, तो कागजी कार्रवाई आपकी पुख्ता होनी चाहिए। कोई भी मामला हो, वो कागजी कार्रवाई आपकी ठीक रहनी चाहिए। नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन परेशानी में डाल सकता है। कैरियर की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए चालाकियों से बचना होगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होने की वजह से दिखाव में वृद्धि होगी और इससे आपको नुकसान, शोशोबाजी आपको नुकसान देगी। विलासिता की प्रवृत्ति धनहानि का संकेत दे रही और कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं बरते। जीवन साथी को लेकर दोहरी नीति नहीं अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। यह है विशेष सावधानी। अब अक्टूबर के महीने में मेष राशि वाले कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार संबंधी कोई समस्या तो क्या उपाय करें। इस महीने हर मंगलवार को श्रद्धानुसार शुद्ध देशी घी किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान दे या मंदिर में दान दे ज्योत के लिए। सूर्य उदय से पूर्व पूरे महीने बरगद के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का चौमुखा दीपक जलाना बड़ा उत्तम रहेगा। इस महीने अपने घर के पूजा स्थान में मिट्टी के पात्र में शहद रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। हर मंगलवार को रखे, प्रत्येक मंगलवार को पहला वाला किसी को दान दे दे और नया शहद रख दे, क्योंकि 15 अक्टूबर से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। धन संबंधी कोई परेशानी है या आप पर कर्जा बढ़ रहा है तो लगातार 9 दिन मेष राशि वाले लगातार 9 दिन चंद्र घंटा माई की पूजन करें और हर रोज श्रद्धापूर्वक मां चंद्र घंटा का पंचप्रदार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। माई की अखंड ज्योत जलाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्र घंटा देव्ये नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। 1.25 किलो साबुत मसूर लाल कपड़े में बंद कर माई का ध्यान करते हुए माई के सिर चरणों में रख दे। तत्पश्चात 27 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्र घंटा देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते 27 गुलाब के पुष्प उस पर अर्पित करें। पूजा के बाद कपड़े की ये पोटली अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। हर रोज नियमित सुबह और शाम पूजा करें और प्रातःकाल इस पोटली को आप किसी को दान में दे देंगे तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा और मां भगवती की कृपा आप पर बरसेगी। तो ये था मेष राशि वालों के लिए नक्षत्र और गणनाओं के आधार पर अक्टूबर महीने का राशिफल उपाय। मित्रों साथियों, ये मेरे अनुभव के आधार पर आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, क्योंकि आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं।
आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि आप सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।